नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दिव्य पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे हुए होंगे। आपके एग्ज़ाम से संदर्भित आज हम जीके जीएस में टॉप 50 प्रश्न करने वाले हैं एमसीक्यूज 9 में। और ये 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो हैं कई बार एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। इसको अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। आगामी आने वाले जितने भी एग्जाम हैं उसमें ये प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 में है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर देने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। साथ में दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। अब आते हैं इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोसी। बिहार का शोक कोसी नदी को बोला जाता है, तो ऑप्शन डी। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन डी। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। हमारे सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं? हमारे सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। कुल कितने ग्रह हैं? तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कुल 8 ग्रह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपके सामने। हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? हमारे सौर मंडल में सबसे छोटा ग्रह बुध ग्रह होता है। कौन सा ग्रह? बुध ग्रह, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। छत्रपति शिवाजी की जयंती कब मनाया जाता है? छत्रपति शिवाजी की जयंती 19 फरवरी को मनाया जाता है। तो ऑप्शन डी हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का सही आंसर हो जाएगा, 19 फरवरी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है? तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी का नाम क्या है? सांगपो कहलाने वाले ब्रह्मपुत्र नदी को सांगपो नदी बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हमारा मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर ऑप्शन ए होगा। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। कौन सी नदी है? गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 7 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, गंगा नदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8। गोवा की राजधानी कहाँ है? गोवा की राजधानी कहाँ पर है? तो गोवा की राजधानी पणजी है। गोवा की राजधानी पणजी है, जो ऑप्शन बी में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह स्थित है मध्य प्रदेश राज्य में, अमरकंटक। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10 आपके सामने। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, स्वामी दयानंद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? कागज का आविष्कार चीन देश में हुआ था। तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी, चीन देश हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। क्या नाम था? सिद्धार्थ। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिद्धार्थ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति
राष्ट्रपति होता है? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। पोंगल किस राज्य का त्यौहार कहलाता है? पोंगल किस राज्य का त्यौहार कहलाता है? तो यह तमिलनाडु का त्यौहार है पोंगल। क्वेश्चन नंबर 15 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, तमिलनाडु। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड ऑप्शन सी 1919 ईस्वी में हुआ था। तो 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? तो पंजाब केसरी लाला लाजपत राय को बोला जाता है। तो इस क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18। सबसे प्राचीन वेद कौन सा कहलाता है? सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। प्रथम विश्व युद्ध कितने वर्षों तक चला था? प्रथम विश्व युद्ध 4 वर्षों तक चला था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, 4 वर्षों तक। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? वास्को डिगामा कहाँ का रहने वाला था? या पुर्तगाल का रहने वाला था? क्वेश्चन नंबर 20 का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पुर्तगाल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। लौह पुरुष किस महापुरुष को कहा जाता है? लौह पुरुष जो बोला जाता है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोला जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 अगला है आपका, संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे। तो 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। क्वेश्चन नंबर 23 का प्रश्न है आपके सामने, क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा देश का सबसे छोटा राज्य होता है और क्षेत्रफल की सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। छोटा राज्य ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, गोवा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? भारत में कुल 13 बंदरगाह हैं। कुल कितने बंदरगाह हैं? 13। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, 13। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25। भारत में प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन बने थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इन्हीं के नाम से 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। देश की प्रथम महिला आईपीएस कौन थी? देश की प्रथम महिला आईपीएस किरण बेदी थी। कौन थी? किरण बेदी। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। नोबेल पुरस्कार जीतने वाली महिला कौन थी? नोबेल पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला कौन थी? प्रथम महिला थी मदर टेरेसा। कौन थी? मदर टेरेसा। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो भारत का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी जी को। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती हैं? मनुष्य की खोपड़ी में 22 हड्डियां होती हैं। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 22। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30। मनुष्य की शरीर का सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? शरीर में जांघ की हड्डी जो होती है वो सबसे बड़ी होती है, जिसका नाम फीमर बोला जाता है। उस हड्डी का नाम फीमर हड्डी होता है जो जांघ में पाया जाता है। तो 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31। किस वर्ष भारत ने पहला क्रिकेट विश्व कप जीता था? वह जीता था 1983 वर्ल्ड कप सबसे पहले। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा 1983। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 32। पौधों के सब कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होती है? पौधों के तना से हल्दी कहाँ पे पाया जाता है? तना, हल्दी तना का नाम है, तो तना से। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33। ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? ओणम किस राज्य का प्रसिद्ध पर्व है? तो ओणम केरल राज्य का प्रसिद्ध पर्व है। तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन बी, केरल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 34। स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? स्वर्ण मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर पंजाब में स्थित है, अमृतसर पंजाब में। तो प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 34 का? ऑप्शन बी, पंजाब। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35। 1857 की क्रांति में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? किसने? तो मंगल पांडे ने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था। क्वेश्चन नंबर 35 का सही आंसर क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। क्या हो जाएगा? मंगल पांडे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी होगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36। भारत की पहली महिला मुगल साक्षिका कौन थी? तो यह थी रजिया सुल्तान। कौन थी? साक्षिका, तो रजिया सुल्तान थी। 36 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रजिया सुल्तान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37। सिखों के प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिखों के प्रमुख त्यौहार बैसाखी है। बैसाखी सिख का प्रमुख त्यौहार है जो 13 अप्रैल को मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बैसाखी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 38। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, स्वामी विवेकानंद। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 8 मार्च। अगला प्रश्न 40। हवा महल कहाँ स्थित है? हवा महल आपका जयपुर में स्थित है, राजस्थान के जयपुर में स्थित है। तो 40 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन सी होगा, जयपुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 41। हमारे मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? हमारे मुंह में दांतों की संख्या 24 होती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 24। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42। कौन से वर्ष में भारत ने अपनी अंतरिक्ष यात्रा शुरू की थी? कौन से वर्ष में? तो यह शुरू की थी कौन से वर्ष में शुरू की थी? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 1975 ईस्वी में। कौन से वर्ष में? 1975 ईस्वी में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41, फिर से हम देख लेते हैं। हमारे मुंह में दांतों की संख्या कितनी होती है? देखिए, हमारे मुंह में दांतों की संख्या 32 होती है। तो 41 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 32। हमने इससे पहले जो आंसर बताया था वो उसमें करेक्शन कर लें। हमारे मुंह में दांतों की संख्या 32 होते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है 42 हम जो कर चुके हैं। 43। ताजमहल कौन से राज्य में स्थित है? ताजमहल उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। 43 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44। भारत का हृदय प्रदेश किस राज्य को कहा जाता है? भारत का हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश राज्य को बोला जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45।
मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। तो 45 नंबर प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन ए राष्ट्रपति होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46, कंचनजंगा पर्वत शिखर कहाँ स्थित है? कंचनजंगा पर्वत शिखर आपका सिक्किम में स्थित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, सिक्किम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक A.O. हुइम थे। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, A.O. हुइम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 48, इल्तुतमिश ने किस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने किस बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हिसामुद्दीन को। किसको? हिसामुद्दीन को। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? मछली किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछली गलफरे की सहायता से सांस लेती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 और आज का अंतिम प्रश्न, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट साथ साथ कीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।